नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 28 अगस्त के दिन मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काशीमेरा के जयनगर परिसर में करीब 300 अवैध रूम को तोड़ दिया था, पूरी तरह से ढहा दिया था, जिसके बाद में राजनीति वहां पर गर्मा गई है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि जो अवैध निर्माण हुआ था उस अवैध निर्माण में स्थानीय जो नगर सेवक है उनकी मिली भगत से ही वो निर्माण बनाया गया था। आइए हम जानते हैं, कुछ आरोप भी लगाए हैं मेयर ज्योत्ना हसनाले पर स्थानीय नेता ने, राममोहन शर्मा ने। क्या कहना उनका? जी, क्या कहेंगे आप कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मेयर और वहाँ के जो स्थानीय जो बीजेपी के नगर सेवक है इनकी मिली भगत से वो अवैध रूम बनाए गए थे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं। शाखा प्रमुख कमलाकर जी पाटिल, उप शहर प्रमुख बाबा साहेब जी बंडे और हमारे दूसरे शाखा प्रमुख शिवाजी पानमन। आप सभी को पता है, आप लोगों ने शूटिंग किया था कि हम लोग धरने पे बैठे थे। इन वार्ड में महापौर जो है और यहाँ के भाजपा के नगर सेवक विकास काम नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने धरने पे बैठा था और प्रशासन के खिलाफ बैठा था। उस बीच महापौर ने उड़ी मारी थी कि हमने इतने विकास काम किए हैं, उसमें से 20 काम मैंने उनका पर्दाफाश किया था कि 20 काम जो है भूतपूर्व नगर सेवक के थे, रविंद्र माली और दक्षता ठाकुर थी, तभी काम हुए थे। उसी समय से महापौर हमारे ऊपर जो है तो एकदम शिवसेना के ऊपर हमेशा टारगेट करने की कोशिश कर रही है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की काम कर रही है। जो अभी 28 तारीख को जो कार्रवाई हुई, आरक्षण क्रमांक 364 मौजे काशी सर्वे क्रमांक 86-4 और 86-5A और B, उस हस्ताक्षर मुहिम जो है हम लोगों ने ग्रीन विलेज के नाके पे लगाया था 2 दिन, और मेगाफोन पे हम लोगों ने चिल्ला करके वहाँ के नागरिकों को जागृत करने का काम किया था, आगाह किया था कि ज़मीन पे आप लोग घर न बनाएं। ये भूमाफिया ने लॉकडाउन के कालावधि, जो पहली लॉकडाउन लगी उसके 1 महीना पहले उन्होंने हरा कलर का पतरा का बोर्ड मारा विलास राउत के नाम से। 1957 का एक बोगस विंडोज 2 बनाया, जिसकी तहकीकात होने के बाद अपर तहसीलदार देशमुख साहब ने निवासी तहसीलदार सुनील देसाई के नाम से आदेश पारित किया कि आप विलास नरसिंह राउत के ऊपर जाकर गुना दाखिल करो, और गुना दाखिल हुआ। आज वो तक अंतरिम जामीन पे है, अटक जामीन माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में प्रलंबित है। उसी जमीन को मनोज चौहान ने खरीदा, कभी प्रेम अलगू चौहान ने खरीदा। इस प्रकार का वहाँ की जनता को दिशा भूल कर करके सैकड़ों घर बनाए गए, पक्के घर बनाए गए। मुझे बताइए कि महापौर के घर से 100 मीटर की दूरी पे ये बांधकाम हुए हैं, पक्के रूम बने, एक रातों रात तो नहीं बन गई। महापौर और वहाँ अनिल भोसले जो नगर सेवक है, जो हमारे खिलाफ पब्लिक को भड़का रहे हैं, उनके घर से 300 मीटर की दूरी पे है। और इन दोनों भूमाफियाओं को सबसे ज़्यादा यदि कोई संरक्षण दिया है तो अनिल भोसले ने दिया है। उस समय भूतपूर्व नगर सेवक थे और अभी मनोनीत नगर सेवक हुए। आप अनिल भोसले का साई कृपा कॉम्प्लेक्स का कार्यालय को खंगालेंगे ना, और उनके घर के इधर के कैमरे होंगे तो खंगालेंगे, तो सबसे ज़्यादा बाबू कालिया और मनोज चौहान का हाजिरी दिखेगा। और इसके ऊपर पुलिस आयुक्त और माननीय पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यदि ध्यान देंगे तो इसमें दोषी वो भी पाए जाएंगे, वो भी सह आरोपी बनते हैं कायदे कानून के तहत। क्योंकि जो 2009-10 में जो कायदे आए, उस कायदे में वहाँ का अनाधिकृत बांधकाम करने का स्थानिक नगर सेवक और मनपा प्रशासन है। मनपा प्रशासन में कौन? प्रभाग अधिकारी। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राममोहन शर्मा जी, जहाँ तक हमारी बात हुई है मेयर ज्योत्ना हसनाले का भी वो वार्ड पड़ता है और उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया था कि वो लगातार मनपा प्रशासन को उस अवैध निर्माण की शिकायतें करते आ रहे थे। प्रभाग अधिकारी के भ्रष्ट रवैये के चलते उन अवैध निर्माताओं को संरक्षण मिलता रहा और उस अवैध निर्माण को भी संरक्षण मिलता रहा। दोषी प्रभाग अधिकारी है, दोषी वो अधिकारी है जिन्होंने उन अवैध निर्माण को परमिशन दी थी। क्या कहेंगे आप? अरे बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है और जनता को जानकारी मिली है कि उसी बांधकाम को लेकर करके राममोहन शर्मा को बदनाम किया जा रहा है। नगर सेवक लेटर सचिन महात्रे और ज्योत्ना हसनाले अपनी केबिन से निकाल करके दे रहे हैं फड़काने के लिए, और वही महापौर करे कि इसके खिलाफ हमने तकरार किया था कई बार। तो टप्पी भूमिका क्यों कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू क्यों पब्लिक के बीच में बहा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बेकरी से लेकर के 10-12 रूम के जो कार्रवाई हुई है वो गलत कार्रवाई हुई है। जयनगर भी 2012-11 के पहले के हैं। जो आदिवासी लोग का घर बना हुआ है उस पर भी आदिवासी लोग को कुछ भड़काने का काम कर रहे हैं। एक चंद्रा मस्कर करके वहाँ पे महिला है, महापौर के घर के बगल में एक मौर्या जी का दुकान है, उसके पीछे महापौर का घर है। उसके लिए 6 फुट का रास्ता नहीं दी तो चंद्रा ताई का घर तोड़वाया। तो श्रमजीवी संगठन के प्रयास से और हमारे प्रयास से वो घर वापस बना। तो महापौर अभी बोल रही है। और राममोहन जी थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा। एक दूसरे मामले की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि आने वाले साल में महानगर पालिका के चुनाव हैं। आप अपनी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ज़मीन तो तैयार नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो तोड़क कार्रवाई हुई है उस विषय को लेकर शिवसेना अपना वहां पर वजूद कायम करने की कोशिश तो नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं वहां पर महापौर की जो प्रतिमा है उसे
मलिन करने का भी काम शिवसेना द्वारा किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे में। अपने के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं पूरे शहरवासियों को कि मैं जब राष्ट्रवादी में था ना, महापौर के साथ में काम करता था, तो 15 साल तक उनके साथ में विकास की दिशा हमने ही दिखाया था। और जब मैंने शिवसेना में आया, उस टाइम गिलबर्ट मेंडोसा जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में हम काम करते थे। और आज जब उस क्षेत्र में आया हूं तो हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, खासदार राजेंद्र विचारे जी, और खास करके जो हमारे सर पे हाथ है, मैं आज भी कहूँगा विकास का जो मोहरा है, विकास के मॉडल लेकर के चलते हैं हमारे आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने। हमारे एक पत्र के ऊपर जब धरने पे बैठे थे, उन्होंने कहा तुम धरने पे बैठने क्या जरूरत है, मैं उस पूरे रिजर्वेशन के लिए 5 करोड़ रुपया देता हूं, और उसका लिखित पत्र भी उन्होंने दिया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब ऐसे गॉडफादर का हमारे सर पे हाथ है, हमारे कंधे पे हाथ है, तो मैं आपको बताता हूं कि उस एरिया में माननीय आमदार साहब 70 से 80 करोड़ रुपया ला रहे हैं उस एरिया को, उस वार्ड को नंदनवन करने के लिए। लेकिन हमारे शिवसेना के कुछ पहले पदाधिकारी थे या नहीं थे, वो बेचारे कहीं ना कहीं कुछ कानूनी प्रक्रिया उनको नहीं मालूम होगी, इसके वजह से नहीं करते थे। लेकिन मैं कानून का कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, कानून का पक्का खिलाड़ी में महापौर साहिबा को मालूम है। और मुझे सलाह न दे, जिनको मैंने 15 साल सलाह दिया है, वो कृपया मेरे ऊपर आरोप न लगाए। अभी भी मुंह बंद करें, नहीं बंद करेंगे। मुझे बोलते हैं कि ये यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम हो रहा था, मुझे पता नहीं, 100 मीटर की दूरी पे है, वो भी पता नहीं। आपने फार्म हाउस में 2 रूम बनाया है, बाउंड्री मारा है, पतरे का शेड लगाया है, पानी का वाटर प्लांट लगाया है, वो भी आपको मालूम नहीं। लेकिन हमने राजनीति करना होता तो महापौर का वो फार्म हाउस तोड़ने के लिए कार्रवाई करता, उनकी नगर सेवक पद करने के लिए कार्रवाई करता, और उनका महापौर पद घलाने के लिए। लेकिन उनके महापौर बनने से यदि सबसे ज़्यादा किसी को खुशी हो गए तो मुझे खुशी हुई थी, क्योंकि इस एरिया का विकास होगा। हम विकास का भकास नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों ने उस एरिया को, नॉन डेवलपमेंट को पैसे खा कर करके विकास के जगह पे भकास बना दिया है। राममोहन शर्मा जी, आपको नहीं लगता है कि अब जो 300 जो वहाँ पर अवैध रूम बने गए थे, उन 300 रूम में से कुछ ऐसे भी वहाँ पर रूम थे, मकान थे या गाले थे जो वैलिड है, पात्र है, वैध है, जिन्हें महानगर पालिका ने वहाँ पर सालों से उन लोगों को रहने की परमिशन दी है। सालों से मैं बात कर रहा हूँ, करीब 25-30 सालों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। आज उन लोगों को न्याय देने की बजाय आप ये पूरी एक राजनीति जो एक ताना बाना यहाँ पर बुन रहे हैं, उनको किस तरह से न्याय मिले? महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई के दौरान जो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जो वैध थे, उन लोगों को न्याय देने के लिए आपको काम करना चाहिए। सही बात कहा आपने कि जो बेकरी से लेकर के जो मैंने 10-15 का अभी नाम मैंने बताया, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनको पुनर्वसन होना चाहिए। वो हमारे पास आएंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनके लिए अथक प्रयास करूँगा और उनको न्याय दिला कर रहूँगा। क्यों कि 1992 से वो लोग रह रहे हैं, और मीरा भाईंदर का विकास आराखड़ा जो है, डेवलपमेंट प्लान जो है 1997 में 1997 में बनी, तो पात्र हैं। 2011 के भी जो लोग हैं वो भी पात्र हैं। हमारे कुछ आदिवासी लोगों का घर है, रहने का घर है, और बाकी उनकी ज़मीन है। तो मेरे पत्र में आप देखिएगा, 1 तारीख के पत्र, 19 तारीख के पत्र, मेरे पत्र में एक चीज़ लिखा है कि जो स्थानिक वहाँ पे लोग हैं, जमीन मालक हैं या घर मालक हैं, उनको विश्वास में लेते हुए, मराठी में लिखा हुआ है कि त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना आणि जमीनी भू संपादन करूँ, यानी उनको विश्वास में लेकर ज़मीन को भू संपादन करके उनको मुआवजा दे करके वहाँ पे खेल का मैदान और गार्डन का मैदान विकसित किया जाए। लेकिन यहाँ पे वहाँ के स्थानिक नगर सेवक और महापौर बौखला गए हैं, उनको अपनी नाकामी दिख रही है, आने वाले समय में उनको अंधकार दिख रहा है। मेरे को नगर सेवक बनने की ख्वाहिश नहीं है, मुझे कुछ बनने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन शिवसेना वहाँ विकास की गंगा लेके आ रही है, विकास की धारा लेकर के आ रही है, और इसी से बौखला चुके हैं। और मैं बोलूँगा, महासभा में माननीय महापौर साहिबा अलग थलग पड़ गए। खाली आप उनको प्रभाग अधिकारी को दोषी दे रहे हो। प्रभाग अधिकारी को आपने एक आदेश जारी किया था कि सभी लोग अवैध बांधकामों का लिस्ट दो। आपको 2 साल होने को आए, अभी तक के प्रभाग अधिकारी ने लिस्ट नहीं दिया। उसके लिए कभी महासभा में आपने प्रस्ताव लाया? आप आयुक्त साहब को दोष दे रहे हो। आयुक्त साहब ने आपके आधा दिन की जो सभा के लिए उसको 15 मिनट में उत्तर दे दिया है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ऐसे काले करतूत करने वाले महापौर और वहाँ के नगर सेवक को पर्दाफाश किया है। इसलिए शिवसेना आपको वहाँ पे और एक स्थानिक पदाधिकारी होने के नाते आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इसी तरह से आप मीरा भाईंदर के विकास में आगे बढ़िए, शिवसेना आपके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा राममोहन शर्मा जी के करीब 15-20 दिन पहले एक तोड़क कार्रवाई हुई थी उसी परिसर में, जहां पर कोई उसी भूमाफिया के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल होने के बाद में आपने मनपा आयुक्त से मांग की थी कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उस वक्त तो उस वीडियो की जांच नहीं हुई, ये एक। दूसरा, आपने भी दोबारा पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आपको पुलिस संरक्षण मिले। क्या कहेंगे आप इन दोनों सवालों के जवाब पे? सही बात है,
एक प्रभाग अधिकारी के ऊपर एक भूमाफिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि गृह मंत्रालय से फ़ोन आया फिर भी ये नहीं सुन रहा है। 70,000 की गाड़ी में घूमते थे, आज जैसे कि 17 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। मैं उस भूमाफिया से सवाल करता हूँ कि तुम भी एक स्कूटर से चलते थे। सवाल मेरा ये है कि आपने ही सवाल उठाया था कि मनपा प्रशासन से आपने मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, प्रभाग अधिकारी का इस तरह से नाम लिया जा रहा है, मनपा प्रशासन की बदनामी हो रही है। तब उस सवाल का आपको प्रशासन ने क्या जवाब दिया? क्या उसकी जांच हुई? मैंने मांग किया था आपके लोगों के सभी कुछ चैनलों के माध्यम से, और अभी भी वो जांच प्रलंबित है। माननीय आयुक्त साहब से कहूँगा कि इसके अंदर जो नगर सेवक के साथ साथ जो प्रभाग अधिकारी और तत्कालीन प्रभाग अधिकारी जो भी दोषी हैं, माननीय पुलिस आयुक्त को पत्र दें। आज भी मैं उस मांग के पीछे नहीं हूँ, मांग से हटा नहीं हूँ। आज भी हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं पैसे का लेन देन का, एंटी करप्शन से अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिली है न्यायालय से, और ऐसे लोगों को वो यदि वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए रखेंगे तो इसका नतीजा गलत होगा। रही हमारी संरक्षण की बात, बार बार आपको कहना चाहूँगा कि बार बार कुछ होता है तो रामबन से कर्मा ने करवाया, मेरे पत्र को फंसा के आम नागरिकों में फैला दिया है, आम नागरिक में क्रोध पैदा हो गया है, इन भूमाफियाओं में क्रोध पैदा हो गया है। तो इनका जो दोषी है वो कौन है? यहाँ के नगर सेवक है। इसलिए हमारे को और वो उन भूमाफियाओं से हमारे जान को खतरा, हमारे परिवार को खतरा। इसलिए मैंने पुलिस से मांग की है, पुलिस इसकी जानकारी करे। आपको एक बता देना चाहता हूँ, कल रात में ही मुझे ऐसी कुछ सूत्रों से पता चला है कि उस जमीन के ऊपर, इन भूमाफियाओं के ऊपर MRTP के तहत गुना दाखिल हो चुका है और जल्दी ही पुलिस इनको गिरफ्तार करे जेल की सलाखों में भेजेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर मकोका, MCOC यानी जो है, या तो दूसरा कार्रवाई है वो है MPDA, महाराष्ट्र प्रिवेंशन डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट, जिसको कहते हैं MPDA और हिंदी में कहते हैं झोपड़पट्टी दादा कानून। ऐसे कानून के तहत इनको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भूमाफिया दोबारा कभी आंख उठा करके अधिकारी के ऊपर ब्लेम न लगाए और ऐसे गरीब जनता को ठगने का प्रयास न करे, फंसाने का नहीं प्रयास न करे, क्योंकि ये चिटफंड घोटाला जैसा है। मैं नागरिकों से भी गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों को इन्होंने फंसाया है वो सभी लोग अपना एग्रीमेंट का पेपर लगा करके, वो 7/12 लगा करके जाएं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में और इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस से आग्रह करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको धन्यवाद। यह है रामभुवन शर्मा, इनकी शिकायत थी उस अवैध 300 निर्माण को लेकर, जिसके चलते वो वहाँ पर अनशन पर भी बैठे थे और अनशन के वक्त इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई हो गई। करीब 6 महीना हो चुका था इस बात को, अब महानगर पालिका ने थोड़ा कार्रवाई की है। अब जो कार्रवाई होनी हुई है उसके चलते अब राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और शिवसेना फिर एक मरतबा आमने सामने आ चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। रामभुवन शर्मा को डर है, उन्हें ये खौफ है कि उनके साथ में कुछ हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। इसके चलते उन्होंने पुलिस की सुरक्षा की भी मांग की है। और जिस तरह से इन्होंने आज जो आरोप लगाए हैं मेयर और भाजपा के अन्य नगर सेवकों पर, उनका भी क्या कहना है वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।